कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने इमिग्रेशन चेंज को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और आज के कनाडा अपडेट में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ध्रुदीप ठक्कर और स्वागत है आपका विदेशी पढ़ाई के रुझानों, तथ्यों और घटनाओं को कवर करने वाले बेहद ही खास एपिसोड कनाडा अपडेट्स में। कनाडा एक ऐसा देश जो अपनी डाइवर्सिटी और अपॉर्चुनिटी के लिए जाना जाता है और मार्क मिलर जो कि कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उन्होंने हाल ही में कुछ बड़े रिफॉर्म्स का ऐलान किया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में अब और क्या नया ट्विस्ट आएगा, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो मार्क मिलर ने कहा है कि कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम अब ओल्ड स्कूल नहीं रहेगा। उन्होंने 3 बड़े चेंजेस पे जोर दिया है। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, मतलब कि अब वीज़ा एप्लीकेशन में एआई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा है फास्ट प्रोसेसिंग। आईआरसीसी ने कहा है कि बैकलॉग कम किए जाएंगे और वीज़ा प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। और तीसरा है फेयर रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि अब हर एप्लीकेंट्स को इक्वल चांस देने की कोशिश की जाएगी। अब ये टेक इंटीग्रेशन सुनने में बड़ा कूल लगता है, पर आखिर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि अब आपकी एप्लीकेशन मैन्युअल तरीके से कम चेक होगी और एआई बेस्ड स्क्रीनिंग ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर आपने एसओपी में लिखा है कि आई लव कनाडा बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल माउंटेन, तो हो सकता है कि एआई आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि आप ब्यूटीफुल माउंटेन्स के लिए कनाडा नहीं जा सकते। तो आपको एसओपी में सही रीज़न लिखना होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इंडियन स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फास्ट प्रोसेसिंग का। मतलब है कि वीज़ा में जो डिले हो रहा था वो काफ़ी कम हो जाएगा। और दूसरा है कि स्किल्ड वर्कर और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। लेकिन टेक्नोलॉजी के चलते कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। मतलब अब सिर्फ आइल्स में अच्छा स्कोर नहीं चलेगा, बल्कि आपकी एप्लीकेशन की पूरी स्ट्रेटजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो याद रखिए कि अभी अगर आपको कनाडा जाना है तो आपको बहुत ही स्मार्ट बनना होगा। और हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इसी तरीके से कुछ चैलेंजेस भी हो सकती है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि अगर एआई बेस्ड सिस्टम की हम बात करते हैं तो वो बायस भी हो सकता है। दूसरी, अगर प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है तो रिजेक्शन भी उतने ही फास्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा भी जुगाड़ किया है तो एआई आपको बता देगा कि भूल जाओ कनाडा का वीज़ा। तो आखिर अब आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि आपके एसओपी और डॉक्यूमेंट गाइडलाइंस जो है उसको आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है। एसओपी आपका बहुत ही सही तरीके से लिखा होना चाहिए, क्योंकि अब मैन्युअल स्क्रीनिंग नहीं, एआई बेस्ड स्क्रीनिंग होने वाला है। तो आपका एसओपी प्रोफेशनल एसओपी कंटेंट राइटर से ही लिखवाना सही रहेगा। दूसरा, कि सही कंसल्टेंट के साथ आपको गाइडेंस लेना चाहिए, जो सर्टिफाइड है, जिनके पास ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ज़्यादा स्टूडेंट्स को भेजा हुआ है। अगर आपके पास ऐसा कोई कंसल्टेंट नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, Canan.co हैज़ 24+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अभी तक हमने 60,000 प्लस स्टूडेंट को उनके ड्रीम डेस्टिनेशन कनाडा पे पहुंचाया हुआ है और हमारे पास 600+ एम्प्लॉयज़ की टीम भी है। तो अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए या आपको प्रोसेसिंग करवाना है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और तीसरा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और उसके बाद एक पावरफुल स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि मार्क मिलर का ये नया इमिग्रेशन सिस्टम अब नो ड्रामा जोन बनने जा रहा है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का मार्क मिलर ने जो इमिग्रेशन चेंज के बारे में बात की थी उसका टेक अवे। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ पॉजिटिव है तब भी आप हमें बताइए, अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो नेगेटिव चीज़ है तब भी आप हमें बताइए, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मज़ेदार लगा तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कनाडा का ड्रीम हर एक का पूरा हो सकता है, बस सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और आपको इस सही स्ट्रेटजी बनाने में हम हर कदम मदद करने के लिए तैयार हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू सो मच।